दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अधीन दो ही काम है। पुलिस का क्या हाल है और दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल है वो मनीष जी ने बताया। दूसरा ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली में ट्रैफिक का क्या बुरा हाल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लंबे लंबे जैम लग रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस नदारद है, कोई प्लानिंग त्योहार के मौसम की एलजी साहब और केंद्र सरकार ने नहीं की। तीसरा डीडीए के विषय में तो क्या कहें, वाइस चेयरमैन और एलजी साहब दोनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1100 पेड़ गैर कानूनी ढंग से काटने के लिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है। एलजी साहब से भी कहा गया कि आप अपना हलफनामा दीजिए। तो केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे दिल्ली के एलजी पूरी तरीके से अपने दिए हुए कामों में फेल हैं। अपनी रिपोर्ट कार्ड में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार फेल है। सवाल एक बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, कहीं पे पानी भर जाए तो एलजी साहब सब पत्रकारों को लेके वहां सीवर का मुआयना करने जाते हैं। कहीं सड़क खराब हो जाए तो आप सबको लेके वो सड़क का मुआयना करने जाते हैं। कल दिल्ली की वेलकम कॉलोनी में 60 राउंड फायरिंग हुई है दो पक्षों के बीच में। एलजी साहब कहाँ हैं? ये सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। आज दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एलजी साहब कहाँ हैं? मेरी जानकारी में एलजी साहब दिल्ली में नहीं हैं। कुछ दिनों पहले भी वे विदेश यात्रा पे गए थे। क्यों ये बात चुनी हुई सरकार और मीडिया से छिपाई गई मुझे नहीं मालूम। पिछले कई दिनों से एलजी साहब गोवा में हैं। ये बात क्यों मीडिया के द्वारा मीडिया से छिपाई जा रही है, ये भी मैं इस बात को लेकर हैरान हूं। मेरी जानकारी जितनी है एलजी साहब दिल्ली में नहीं है और वो शायद मंगलवार को वहाँ से लौटेंगे। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, आप यहाँ पे आएं, उन जगहों का मुआयना करें और रोज़ एक थाने का निरीक्षण एलजी साहब शाम को करें ताकि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था थोड़ी बेहतर हो सके।